नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से परखने के इस खास सफर में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो चैप्टर है किताब का, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो किसी का भी जिसका कि ज्योतिष से राब्ता रहा हो, उनको हमेशा ये सवाल अक्सर मन में आता ही होगा। और अक्सर लोग ये पूछते भी हैं कि एक ही जगह पे जन्मे हो लोगों का भविष्य कैसे अलग हो जाता है। जुड़वा भाई बहन एक साथ पैदा होते हैं तो उनका भविष्य एक जैसा क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है विपुल जोशी जी ने। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो मेरी एकदम से आंखें खुल गई थी, और मैं आशा करता हूं आप लोग भी सुनेंगे तो आपका भी रिएक्शन सेम ही होगा। तो किताब का ये चैप्टर है, इसका नाम है ग्रुप इवेंट यानी सामूहिक कार्यक्रम और ज्योतिष। विपुल जी लिखते हैं, अक्सर लोग सवाल या यूं कहें कुतर्क करते हैं कि एक ही हॉस्पिटल में एक ही वक्त पर पैदा होने वाले दो बच्चों की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती है। बिल्कुल वाजिब सवाल है, हमारे मन में भी आता है। तो लिखते हैं, तो जवाब है कि दोनों बच्चों की देश, काल, परिस्थिति अलग अलग होती है। अगर वह अलग अलग माँ बाप के हैं तो भी, और अगर वो जुड़वा हैं तो भी, क्योंकि उनमें एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है तो एक बड़ी बहन आदि होंगे। और देश, काल, परिस्थिति के अलावा हर 13-14 मिनट के अंतराल में नवमांश कुंडली भी बदल जाती है, और वास्तविक फल नवमांश से ही पता चलता है। वैसे तो ऐसे लोगों को मना यानी इग्नोर कर देना चाहिए, मगर फिर भी कभी मन हो तो उनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब किसान 100 बीज लगाता है, समान तरीके से सबका ख्याल रखता है, तो हर बीज एक जैसा ही अंकुरित होकर एक जैसा फल क्यों नहीं देता। ये प्रस्तावना जरूरी थी ताकि समझ में आए कि हर व्यक्ति, पौधा, जंतु, कीट पतंगा आदि एक अलग ही दुनिया यानी देश काल परिस्थिति में यात्रा कर रहा होता है, जिसका दूसरे से लेना देना है भी और नहीं भी। सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी अपनी जीत और अपनी अपनी हार भी हैं। अब सवाल ये है कि जो ग्रुप इवेंट या सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे किसी जगह अनुष्ठान हो रहा है, किसी जगह रामकथा हो रही है, किसी जगह विवाह कार्यक्रम आदि हो रहे हैं, तो वहां इतने सारे लोग आए होते हैं, तो क्या सभी की कुंडली में वहां आने का योग मौजूद होता है। मैं इसी विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। हम इसे इस तरह का एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि अगर कोई विवाह कार्यक्रम चल रहा है और वहां 10-15 मेहमान आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां लड़की या लड़के की शादी है तो उसके सारे रिश्तेदार अलग अलग होंगे, सबको अलग अलग तवज्जो मिलेगी। वो अलग अलग देश से आए होंगे, अलग अलग काल से आए होंगे और अलग अलग परिस्थिति से आए होंगे। यहाँ पे देश का अर्थ किसी पर्टिकुलर कंट्री से नहीं है, यहाँ पे देश का अर्थ स्थान से है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों से आए होंगे, जो विपुल जी लिखना चाह रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि सब अलग अलग जगहों से आए होंगे और सबको उस हिसाब से तवज्जो मिल रही होगी। तो वो आगे लिखते हैं, हो सकता है कुछ लोग मजबूरी में आए हों, कुछ लोग घूमने के उद्देश्य से आए हों, कुछ लोग सिर्फ शादी अटेंड करने के ही उद्देश्य से आए हों, कुछ लोग इसलिए आ गए होंगे कि खाली थे तो चलते हैं, कुछ लोग इस उद्देश्य में आ गए होंगे कि वहां से कुछ उपहार मिल जाएगा और ये लालच उन्हें उस कार्यक्रम तक ले आया होगा। कुछ लोग ये देखने आ गए होंगे कि व्यक्ति विवाह में कितना खर्चा करता है। तो हमारे बीच भी होते हैं ऐसे कुछ लोग जो हमेशा सीसीटीवी बनकर जगह जगह घूमते रहते हैं। तो ये बड़ा ही प्रासंगिक चीज इन्होंने लिखी है। तो लिखते हैं, कुछ लोग ये देखने आ गए होंगे कि व्यक्ति विवाह में कितना खर्च करता है। थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होगी, तो फलादेश अलग होना स्वाभाविक ही है। मैं इसी तरह के ग्रुप इवेंट पर उसका जिक्र करना चाहता हूं। यह थोड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर आपको किसी बात का बुरा लगे तो आप मुझे माफ कीजिएगा। जैसे हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और लोग कहते हैं कि उस प्राकृतिक आपदा में 100 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, तो क्या सबकी कुंडली में मृत्यु योग था। इसे हमें इस तरह से समझना होगा कि जीवन में कई तरह के मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। कई बार वो घटित थोड़ा ज्यादा तीव्रता से होते हैं तो व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कई बार व्यक्ति पर उसका असर तो पड़ता है, मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान भी होता है, उसकी हालत भी खराब होती है, लेकिन वो बच जाता है। किसी प्राकृतिक आपदा को उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर कहीं बाढ़ आई तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की जीवन लीला उसी वजह से समाप्त होगी। कुछ लोग पानी में डूबने के कारण प्राण खोएंगे, कुछ लोग किसी पत्थर से टकराकर, कुछ लोग डर के मारे अपने प्राण छोड़ देंगे। इस तरह से संभव है कुछ लोग
सर में चोट लगने के कारण प्राण छोड़ सकते हैं, कुछ लोगों के फेफड़ों में पानी भर सकता है, कुछ लोग भूख प्यास की वजह से जीवित नहीं बच पाएंगे और ऐसे कई तरीके की संभावनाएं उस एक ही परिस्थिति में उत्पन्न हो सकती हैं। तो विपुल जी आगे लिखते हैं, अगर आप थोड़ा भी किसी घटना का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर कोई ग्रुप इवेंट या कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के वहां पहुंचने का कारण बिल्कुल अलग अलग होगा। वैसे शायद इसे मेदिनीय ज्योतिष का अध्ययन करके और बारीकी से समझा जा सकता है, मगर मैंने जातक ज्योतिष के कुछ उदाहरणों के जरिए इस पर विचार रखने की कोशिश की है। ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल निराधार लगें और कुछ लोगों को ये बातें बहुत रोचक लगें। मैं खुद दूसरी श्रेणी का व्यक्ति हूं, मुझे ग्रुप इवेंट्स का अध्ययन करना ज्यादा जटिल और रोचक लगता है। तो ये विपुल जी ने बड़े ही एक आसान से ढंग से इस गंभीर मुद्दे पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करी है और मैं आशा करता हूं कि आपके सवाल, क्योंकि जब मैं भी ज्योतिष सीखना चाहता था और मैं ज्योतिष से हल्का फुल्का मेरा राब्ता हुआ तो ये सवाल मेरे मन में आता था कि इतना अलग, मतलब एक जगह पे होके, एक स्कूल में होके या एक साथ जन्म लेके ऐसे कैसे दो व्यक्तियों की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है। तो आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।